हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इडियम्स फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने 100 इडियम्स फ्रेज रखे हैं। इडियम ही है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चंस फॉर्म पे नहीं है, बस आपका पूरा इडियम्स है ये, और इम्पोर्टेंट है। 100 है जो आपके 2024 में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यहाँ से, ये आपको मिलने वाले हैं। ओके, और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो आपका इडियम है, अब्लेशिंग इन डिस्गाइज। अब्लेशिंग इन डिस्गाइज मीन्स क्या होता है? अब्लेशिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है? छुपा हुआ वरदान, यानी कि समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कि जो पहले अच्छे रूप में नज़र नहीं आता है, एक छुपा हुआ वरदान कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, याद रखना है, जो कि समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट, जो पहले अच्छे रूप में नज़र नहीं आता। नेक्स्ट वन है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होता है? एक मिनट। ओके, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होता है? वर्क आर स्टडी लेट इनटू द नाइट, जिसका मतलब क्या होता है? देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क आर स्टडी लेट इनटू द नाइट, बर्न इन द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, यानी कि अब इसी को जोड़ लिया जाए, देखा जाए कि मिडनाइट आधी रात को ऑयल को क्या कर रहे हो आप लोग? बर्न कर रहे हो, बर्न जलाए हो, तो ये क्या कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, आधी रात में आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो लेट नाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट इडियम जो आपका है, नेक्स्ट वन है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सही कहना या सही करना। तो यहाँ पे हो जाएगा डू आर से समथिंग एग्जैक्टली राइट। कोई चीज़ आपको एकदम सही करना या सही कहना जो राइट हो, कोई चीज़ करना या कहना जो एग्जैक्ट राइट हो। नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी जल्दी करने वाले हैं यहाँ पे। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? समथिंग वेरी इजी टू डू, मतलब बहुत आसान काम। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान काम। ठीक है, आप कहते हैं ना ये इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आप पीस ऑफ केक है। जिस तरह एक पीस केक हम उठा के खा लेते हैं, कहते नहीं है कि हलवा है, ये तो लड्डू है, उसी तरह। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बाइट द बुलेट। बुलेट को ही बाइट कर ले रहा है, इसका क्या मतलब है? बुलेट तो कोई ख़तरनाक चीज़ ही है, उसको बाइट कर लेना मतलब फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, मतलब मुश्किल परिस्थितियों का साहस से सामना करना। तो बुलेट को खा लेना, बाइट करना, ऑब्वियसली क्या होगा कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, उसको बहुत ही ब्रेवली सामना करना उसका। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स क्या होता है? अनजाने में कोई राज खोल देना। तो रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, तो ये याद रखना है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कैट को बैग से बाहर कर देना, तो यानी कि ये कोई सीक्रेट है, कोई राज है, उसको अनजाने में खोल देना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ब्रेक द आइस। ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वीडियो आपका। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है? स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग मतलब सामाजिक माहौल में बातचीत की शुरुआत करना, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? वही कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना। ठीक है, बोलना। वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब होता है? वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कम बार होने वाली घटना। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, ऐसी घटना, कुछ होना जो बहुत ही रेयरली होता हो। कोई घटना घटती है जो बहुत ही रेयरली घटती है, तो बहुत ही कम बार होने वाली घटना। नेक्स्ट वन है स्पिल्स द बीन्स। स्पिल्स द बीन्स मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। ये याद रखना है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वहाँ पे भी होता है कोई सीक्रेट खोल देना, बट अनइंटेंशनली, अनजाने में खोल देना। यहाँ पे क्या होता है? स्पिल द बीन्स, बीन्स को ही पूरा बिखेर देना, स्पिल कर देना, यानी कि सीक्रेट को तार तार कर देना, यानी कि राज को खोल देना एकदम अच्छे से।
नेक्स्ट वन पे आएंगे कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका क्या मतलब होता है? कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना। तो समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ बहुत महंगी हो गई है तो बहुत महंगा होना। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स क्या होता है? बीमार महसूस करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बताते जा रही हूँ, लिखूँगी नहीं क्योंकि लिखने में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, ये इतना टफ नहीं है जो इसकी हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। अंडर द वेदर मीन्स क्या होता है? आप वेदर के अंदर आ गए हो, वेदर के अंडर हो आप, तो भाई वेदर जैसे जैसे मौसम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी तबीयत क्या होती है? किसी की तबीयत ख़राब होती है। तो यहाँ पे फीलिंग अनवेल होगा, यानी कि बीमार महसूस करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका क्या मतलब होता है? टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से ना लेना। नॉट टू टेक समथिंग टू सीरियसली, कोई भी चीज़ हो उसको गंभीरता से ना लेना। तो टेक द ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है जोश या आवेश में कुछ कर जाना। ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट। ठीक है, यानी कि जोश या आवेश में कुछ करना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ऐसा नहीं होता इन द, कहता है ये काम तो तभी हो गया, इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें हो गई, यानी कि जोश और आवेश में कुछ कर देना। नेक्स्ट वन पे आएंगे हिट द शैक। इसका क्या होगा? हिट द शैक। हिट द शैक मतलब सोने जाना। गो टू बेड, सोने जाना। तो हिट द शैक, गो टू बेड। नेक्स्ट वन पे आएंगे थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, टॉवल को ही फेंक देना, मतलब टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। इसका क्या मतलब होता है? गिव अप, यानी कि हार मान लेना। कितना छोटा है। अच्छा, जो छोटे छोटे इडियम होते हैं उसको पढ़ने में कितना सही लगता है, कितना अच्छा लगता है, और याद भी हो जाते हैं ना। तो थ्रो इन द टॉवल मीन्स क्या होता है? गिव अप कर लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट वन पे आएंगे कट टू द चेस। कट टू द चेस मीन्स क्या होता है? गेट टू द पॉइंट। कट टू द चेस मीन्स गेट टू द पॉइंट। कहते हैं ना कम टू द पॉइंट, हम लोग बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे आओ, पॉइंट पे आओ। आप कहना क्या चाहते हो? पॉइंट पे आओ, तो सीधे मुद्दे पर आना। तो कट गेट टू द पॉइंट मीन्स क्या होता है? सीधे मुद्दे पर आना। तो यहाँ पे होगा कट टू द चेस, यानी कि सीधे मुद्दे पर आना। नेक्स्ट वन पे आएंगे बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बुश के चारों तरफ क्या? अवॉइड द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश मतलब मुख्य बात से बचना। कोई ऐसी मेन टॉपिक है उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, बात करते 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 कोई मेन टॉपिक है उसको हटा दे रहे हैं, उसको अवॉइड कर दे रहे हैं, तो अवॉइड द मेन टॉपिक हो जाएगा, यानी कि मुख्य बात से बचना। नेक्स्ट वन पे आएंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जब दूध गिर गया उस पर रोने से क्या फ़ायदा? इसका मतलब क्या होता है? कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस या फिर फेल्योर फ्रॉम द पास्ट। वही चीज़ है, दूध गिर गया, अब रोने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि बीती बातों का पछतावा करना नहीं। जब जो चीज़ हो गई हो गई, तो वही चीज़ है, अगर दूध गिर गया तो उस पर रोने से क्या दूध वापस थोड़ी ना पतीली में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप खो रहे हो, खो दिए हो, बीती बात है, तो उसका पछतावा नहीं करना है। या फेल्योर है, पास्ट में कोई चीज़ें हुई हैं तो उसका पछतावा नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट वन है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट मीन्स क्या होता है? अब अगला कदम आपका है, मतलब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट मीन्स क्या होता है? अब अगला जो कदम है वो आपका है। इट्स अप टू यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि नाउ यू टर्न, अब आपकी बारी है या आपका अगला कदम है। मिस द बोट। मिस द बोट मीन्स क्या होता है? किसी मौके को खो देना। इसका क्या मतलब होता है? किसी मौके को खो देना। ठीक है, किसी मौके को, मैं हिंदी बताते जा रही हूँ तो आप लोग अगर सामने नोट्स वगैरह रखे रहेंगे तो कर लीजिएगा। मिस द बोट मीन्स होता है किसी मौके को खो देना। मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, याद रखना है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दो चिड़ियों को एक ही पत्थर से मार दिया। इसका क्या मतलब होता है? अकम्प्लिश टू थिंग एट वंस, मतलब एक साथ दो काम पूरे करना। जैसे वो एक कहावत है नहीं, अरे दो पंथ एक काज, ऐसे कुछ करके है, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, तो उस टाइप का कुछ ऐसा है। ठीक है, एक पंथ दो काज,
ऐसा कुछ है, एक पंथ, यानी कि हम जाते तो हैं कहीं पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा एक काम के लिए हम जा रहे हैं, एक से दूसरा काम हम कर लेंगे, तो वही ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक साथ दो काम पूरे करना, कहते हैं ना एक पंथ दो काम पूरे होगा। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। बर्न ब्रिजेज मीन्स क्या होता है, रिश्तों को ख़राब करना। बर्न ब्रिजेज मीन्स क्या होता है, रिश्तों को ख़राब करना। यह आपके 2024 में आया हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबका यहाँ पे एक समझ लीजिए कि यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा इडियम्स। तो डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, रिश्तों को ख़राब करना। नेक्स्ट वन है स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन थंडर यानी कि किसी की उपलब्धियों का श्रेय लेना। तो टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे पुल समवन्स लेग। इसका क्या मतलब होता है, पुल समवन लेग, किसी के लेग को खींचना। अब किसी के लेग को आप खींचोगे तो हंसी मजाक मस्ती तो करोगे ही, तो जोक कर रहे हो, सब किसी को परेशान कर रहे हो, किसी के साथ मजाक करना या किसी को परेशान करना। अब यहीं पे समझ में आ रहा है कि किसी के लेग को खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मजाक है या परेशान है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी कि इसका मतलब होता है एक साथ दो लाभ उठाना। एक साथ, इसको लिख दे रही हूँ मैं, एक साथ दो लाभ उठाना, ठीक है। इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स क्या होता है, असफलता के बाद फिर से शुरू करना। अब बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि स्टार्ट समथिंग ओवर अगेन बिकॉज इट फेल्ड। कोई भी इंसान अगर असफल हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि असफल का ही शोक मनाए, फिर से अपनी कमियों को देखे कि मेरी क्या क्या कमी हुई थी, मैं क्यों असफल हुआ, क्यों फेल्योर हुआ कोई भी चीज़ में, तो वहाँ पे अपनी कमियों को निकाल के वो कमियों को नेक्स्ट, अगर वो आगे फिर वो जैसे कोई एग्ज़ाम ही ले लेते हैं, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या कम नंबर रह गया, तो फिर वो अपनी कमी को देखें क्या कमी है, उस कमी को दोबारा से जब एग्ज़ाम दें तो उस कमी को हटाएं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि असफलता के बाद फिर से शुरू करना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, लोगों के इरादों का अंदाज़ा उनके कामों से होता है ना कि उनकी बातों से, ठीक है। हम बोलते मैं ये कर दूंगा, वो पता चला कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। यही चीज़ें हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स मायने नहीं रखते हैं, आपके एक्शन मायने रखते हैं। अब कितना भी बोलोगे वो नहीं, अब एक्शन करोगे तो वो मायने रखते हैं। मैं करके दिखा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, भाई अब कुछ नहीं कर पा, पता चला आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ आपकी बातें ही है। तो वो है पीपल्स इंटेंशन कैन बी जज बेटर बाय व्हाट दे डू देन बाय व्हाट दे से। नेक्स्ट वन पे आएंगे ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब क्या होता है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब खराब स्थिति को और भी बदतर बना देना, ठीक है। यानी कि किसी भी इंजरी में उसमें और जैसे कोई इंजर्ड है, घायल है, उसको और बेइज्जत कर दो उसी में, मतलब बेचारा तो पहले से परेशान है, इंजर्ड है, उसमें और उसको बेइज्जत करोगे तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, खराब स्थिति को और वर्स बना देना। नेक्स्ट वन है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मतलब टू स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करना। मैं आप लोग से भी बोल रही हूँ, मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है, याद रखना है, मेहनत से पढ़ाई करना। और मैं भी बोल रही हूँ मेहनत से पढ़ाई करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से कामयाबी पाना, बहुत मुश्किल से कामयाबी पाना, जस्ट बेयरली सक्सीड इन समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल से कामयाबी पाना, मुश्किल से कामयाबी पाना। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस मीन्स क्या होता है, ऐसी स्थिति में होना जहाँ कोई आसान विकल्प ना हो। अब ऐसी कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ पे कोई इजी ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे एवरी क्लाउड। जो छोटे छोटे आपके इडियम्स हैं उसको ज़रूर से ज़रूर याद करिए, क्योंकि वो छोटे छोटे ज़्यादा पूछ लेते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग।
एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका क्या होता है कि हर बुरी परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्लाउड में क्या होता है, एक सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका ये मतलब हुआ कि हर बुरी परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है। तो देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है, जस्ट इन टाइम। मतलब इन द निक ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल सही समय पर। अरे आप तो बिल्कुल सही समय पर आए, तो इन द निक ऑफ द टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट मीन्स क्या होता है, टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद इट टू प्रोवोक डिबेट। यानी कि इसको बहस को उकसाने के लिए जानबूझकर विरोध करना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कि बहस को उकसाने के लिए जानबूझकर विरोध करना। कोई भी आर्ग्यू है उसको और प्रोवोक करने के लिए जानबूझकर क्या करना, उसका प्रोटेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, जंप ऑन द बैंड। ठीक है, जंप ऑन द बैंड वेगन, इसका क्या मतलब होता है, किसी लोकप्रिय गतिविधि या ट्रेंड में शामिल होना, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी या ट्रेंड। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारे एग्स को अपने बास्केट में रख दो। तो इसका क्या मतलब होता है, एक ही योजना पर सब कुछ दाव पर लगाना। टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर, यानी कि एक ही योजना पर सब कुछ दाव पर लगा देना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या होता है, टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में गलत समझना। किसी चीज़ के बारे में गलत समझना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द एलिफेंट इन द रूम। रूम में एलिफेंट, द एलिफेंट इन द रूम मीन्स क्या होता है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम या फिर इशू दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। मतलब एक स्पष्ट समस्या जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, एक ये ऑब्वियस इशू है जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द लॉस्ट स्ट्रॉ। द लॉस्ट स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब किसी समस्याओं की श्रृंखला में अंतिम और सबसे बुरी घटना। ठीक है, मतलब कोई समस्या की श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें सबसे लास्ट और सबसे बुरी घटना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ बिटर पिल टू शैलो। अ बिटर पिल टू शैलो, एक कड़वी दवा को निगलना, ऐसा कुछ है। तो डिफ़िकल्ट फैक्ट टू एक्सेप्ट, यानी कि कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकारना मुश्किल होता है। जिस तरह कड़वी दवा को निगलना मुश्किल होता है, उसी तरह कड़वी सच्चाई अगर आपको वो बता दिया जाए तो कड़वी सच्चाई भी जल्दी किसी को अच्छी नहीं लगती, स्वीकार नहीं करते। वही हाल है यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड मीन्स क्या होता है, टेक अ रिस्क, यानी कि जोखिम उठाना। क्या होता है, जोखिम उठाना। नेक्स्ट पे आएंगे, कट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को ही कोना कोना जो है उसको काट देना। इसका क्या मतलब, टू डू समथिंग द चीपेस्ट या फिर ईजीएस्ट वे, यानी कि काम को सस्ता या आसान तरीके से करना। काम जो है उसको बहुत ही चीपेस्ट और ईजीएस्ट वे में करना काम को। कट द कॉर्नर्स। ओके, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त प्रयास करना। मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि अतिरिक्त प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन्स क्या होता है, छोटी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बताना। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा के ना। एग्जैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब एक छोटी सी समस्या है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता देना। फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक से ही सामना करना। इसका क्या मतलब होता है, फेस द म्यूज़िक, यानी कि अपने कामों को नकारात्मक परिणाम का सामना करना। एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। आपका कोई काम है, उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ रहा है, उसका फेस करना। ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मीन्स क्या होता है, इन अ रिस्की या फिर डेंजरस सिचुएशन, यानी कि जोखिम भरी स्थिति में होना।
इसका मतलब होता है जोखिम भरी स्थिति में होना। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होता है? अचानक कुछ होना, अचानक कुछ होना, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो आपको उम्मीद ना हो। प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर मतलब बिना योजना के काम करना। टू इम्प्रोवाइज या फिर एक्ट विदाउट प्लानिंग, बिना योजना के काम करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे आई स्टॉर्म इन अ टी कप। आई स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब टी कप में ही स्टॉर्म आ जाना। ये क्या मतलब हुआ कि टी कप में ही स्टॉर्म, तूफान आ जाना। तो मतलब अ लॉट ऑफ फुश अबाउट अ स्मॉल इशू मतलब छोटी बात पर ही बड़ा हंगामा हो जाना। छोटी बात पर बड़ा हंगामा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे वॉकिंग ऑन एग शेल्स। वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब क्या होता है? बहुत सावधानी से चलना। बीइंग ओवरली कॉशियस या फिर केयरफुल अबाउट समथिंग। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है वाटर अंडर द ब्रीज। अब ब्रीज के मतलब वाटर जो है वो ब्रीज के अंडर है, उसे क्या बोलेंगे? वाटर अंडर द ब्रीज, यानी कि समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसको बोल सकते हैं अतीत की बातें जो अब महत्वपूर्ण नहीं है। कोई पास्ट की बातें हैं जो ज़रूरी नहीं है अब। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब बिना किसी देरी के कुछ करना। डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के कुछ करना। नेक्स्ट वन है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। च्यू मीन्स चबाना। तो यहाँ पे टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू बिग, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अब यहीं पे साफ साफ पता चल रहा है, 1 मिनट। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यहीं पे बता रहा है कि अपनी क्षमता से अधिक लेना। फिट एज फिडल। फिट एज अ फिडल इसका मतलब क्या होता है? इन अ वेरी गुड हेल्थ, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ होना। मैं तो फिट एज अ फिडल हूँ, मैं पूरी तरह से आई एम वेरी गुड हेल्थ मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक है। आई एम इन वेरी गुड हेल्थ। नेक्स्ट वन पे आएंगे टू ट्विस्ट समवंस आर्म। टू ट्विस्ट समवंस आर्म मतलब क्या होता है? किसी को कुछ करने के लिए मनाना। टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को मनाना। नेक्स्ट वन पे आएंगे टू गो कोल्ड टर्की। टू गो कोल्ड टर्की मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सडनली स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजली अ बैड हैबिट, अचानक से बुरी आदत छोड़ देना। टू गो कोल्ड टर्की यानी कि टर्की यानी कि अचानक से कोई आपकी बुरी आदत है उसको आप छोड़ दे रहे हो। टू लूज योर टच। टू लूज योर टच, ठीक है। इसका क्या मतलब है? टू लूज एन एबिलिटी या फिर टैलेंट वंस हैड, यानी कि अपनी पहले की योग्यता या हुनर खो देना, ठीक है। टू लूज योर टच मतलब अपनी हुनर खो देना, अपनी पहले की हुनर खो देना या अपनी एबिलिटी जो आपके अंदर एबिलिटी है वो खो देना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका क्या मतलब होता है? तो गोइंग फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू अ वर्स वन, यानी कि एक बुरी स्थिति से निकलकर और भी बुरी स्थिति में फंसना। तो वो बोलते नहीं है एक बुरी स्थिति से निकलकर और भी बुरी स्थिति में फंसना, ठीक है। कहते ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कुछ इस तरह है। नेक्स्ट वन पे आएंगे टू पुल योर सेल्फ टूगेदर। टू पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब टू रिगेन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन, मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना। नेक्स्ट पे आएंगे हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग मतलब क्या होता है? स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड विद इंथुजियाज्म, मतलब किसी काम की शुरुआत बहुत ही उत्साह से करना। हिट द ग्राउंड रनिंग। ब्रेक द बैंक। ब्रेक द आइस था, ब्रेक द आइस मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, और ब्रेक द बैंक मीन्स क्या होता है ये बताना है। तो टू यूज़ अप ऑल ऑफ वंस मनी, यानी कि अपनी सारी बचत खर्च कर देना। ब्रेक द बैंक मतलब बैंक को ही ब्रेक देना। तो बैंक में क्या होते हैं? पैसे होते हैं,
अब जब बैंक को ही आप ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, जैसे गुल्लक होता है, गुल्लक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और जैसे ही पैसे को हम, गुल्लक को हम तोड़ देते हैं तो वो पैसे निकल, क्यों, खर्च करने के लिए। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म मतलब कीड़े को पकड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल हु वेक अप अर्ली या फिर एक्ट क्विकली हैव एन एडवांटेज, मतलब जो जल्दी उठते हैं या पहले काम करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे ऑन क्लाउड 9 मतलब वेरी हैप्पी, कहते नहीं है ऑन क्लाउड 9, बहुत आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आप कहाँ रहोगे, 7वें आसमान पे नहीं, 9वें आसमान पे रहोगे। बहुत खुश होना यानी कि वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। टू नो द रोप्स, टू नो द रोप्स मीन्स क्या होता है, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर डन, यानी कि किसी काम को अच्छे से समझना, टू नो द रोप्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट मीन्स क्या होता है, टू मैनेज वंस फाइनेंसेस सो दैट एक्सपेंसेस मैच इनकम, अपनी आय से खर्चों को संतुलित करना। नेक्स्ट पे आएंगे टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है टू बिकम नर्वस या फिर अफ्रेड बिफोर अ बिग इवेंट, बड़े काम से पहले घबराहट महसूस करना, टू गेट कोल्ड फीट। अरे कहते हैं ना, कुछ कहीं पे जा रहे हो तो मतलब कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ पे जब काम सामने आ जाएगा तो आपको क्या होता है कि बहुत नर्वस फील होता है, पैर ठंडे हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे है। नेक्स्ट वन पे आएंगे अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब क्या होता है, अ वे टू आस्क व्हाट समवन इज थिंकिंग, मतलब अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब किसी की सोच जानने का तरीका, ठीक है, किसी की सोच को जानने का तरीका। थ्रो इन द टॉवल, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, टू क्विट या फिर गिव अप। थ्रो इन द टॉवल, टॉवल को ही फेंक देना, यानी कि भाई हार मान लेना है, छोड़ देना है, क्विट कर देना है। द आइसिंग ऑन द केक, केक पर ही, द आइसिंग ऑन द केक समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब एक अच्छी स्थिति में और भी अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसमें और भी अच्छी चीज़ हो जाए। टू गेट आउट ऑफ हैंड, इसका क्या मतलब हुआ, टू गेट आउट ऑफ हैंड मतलब टू लूज कंट्रोल ऑफ थिंग्स, यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना। टू गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कंट्रोल, अब कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं हैं आपके, वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। टू बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनना, टू लिसन केयरफुली। नेक्स्ट वन पे आएंगे टू बी ऑन द बॉल, टू बी ऑन द बॉल मीन्स क्या होता है, टू बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सतर्क और जागरूक रहना। टू बी ऑन द बेल मतलब होता है टू बी इन अ हॉट वाटर, हॉट वाटर यहाँ पे जानते हो, हॉट वाटर तो बेकारी चीज़ होती है, तो ट्रबल यानी कि मुश्किल में होना। टू बी हॉट वाटर, टू हिट द रूफ, यानी कि रूफ को ही हिट कर देना, बहुत गुस्सा होना। टू बिकम वेरी एंग्री, इतना गुस्सा होना कि छत तो सब गिरा देंगे। बर्न द कैंडल एट द बूथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बूथ एंड्स, यानी कि खुद को बहुत ज़्यादा काम में उलझा लेना। टू ओवर वर्क वन सेल्फ, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में उलझा लेना, ठीक है। टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज़, इसका क्या होगा, टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज़ मीन्स क्या होता है कि किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। नेक्स्ट अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन मीन्स क्या होता है, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ अ लिटिल वैल्यू, यानी कि बहुत सामान्य और सस्ता। नेक्स्ट कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मीन्स क्या होता है, दिन का काम खत्म करना, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, दिन का काम खत्म करना। नेक्स्ट वन है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये फिर से आया ना, एक बार आ चुका है। ऐसी परिस्थिति, एक मतलब द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दो अलग अलग लाभों का एक साथ आनंद लेना, तो ऐसी सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी है उसको एक साथ इंजॉय लेना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑफ द कफ, ठीक है, ऑफ द कफ मतलब विदाउट प्रिपरेशन या प्लानिंग, बिना किसी तैयारी के, इसका मतलब ही होता है बिना किसी तैयारी के, ठीक है। वैसे मैं हिंदी बताते जा रही हूँ, तो अगर आपने नोट्स बना रहे होंगे तो बिल्कुल लिखिएगा, बिना किसी तैयारी के, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे गिव समवन्स द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होता है, इग्नोर समवन
डेलिब्रेटली, जानबूझकर, किसी को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक मीन्स क्या होता है, पोस्टपोन अ प्लान। टेक अ रेन चेक यानी कि किसी योजना को स्थगित कर देना, प्लान को पोस्टपोन कर देना, टेक अ रेन चेक। नेक्स्ट वन है, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मीन्स क्या होता है, किसी के साथ सहमत होना। ऑन द सेम पेज है टू एग्री विथ समवन। एट विट्स एंड, इसका क्या मतलब होता है, एट विट्स एंड मतलब पूरी तरह से परेशान या असमंजस में होना। तो फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है, पूरी तरह से असमंजस में हो जाना, पूरी तरह से परेशान और असमंजस में हो जाना, और ये नहीं मतलब असमंजस में जाना, ये नहीं पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इट टेक्स टू टू टेंगो। टू टेंगो, इट टेक्स टू टेंगो। ये क्या होता है कि किसी काम या बातचीत में दोनों पक्षों का होना ज़रूरी है। एक्शन या फिर कम्युनिकेशंस रिक्वायर मोर देन वन पर्सन। गेट द हैंग ऑफ समथिंग। गेट द हैंग ऑफ समथिंग मतलब किसी काम को सीखना। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, किसी काम को सीखना। अप इन द एयर। अप इन द एयर मीन्स क्या होता है, अनसर्टेन, अनडिसाइडेड मतलब अनिश्चित या फिर अनिर्णित। कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप मतलब स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। कीप योर चिन अप मतलब होता है सकारात्मक, आशावादी, हमेशा बने रहना। थ्रो इन द टॉवल, फिर से ये आ गया तो सरेंडर हो गया या फिर हार मान लेना, क्विट कर लेना, गिव अप कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं थ्रो इन द टॉवल। तो इसी तरह बार बार आएगा तो याद ही हो गया है ना। कट टू द चेस, ये शायद ये फिर से आया है, कट टू द चेस, यस, कट टू द, बिना देरी के मुख्य मुद्दे पर आना। स्किप अननेसेसरी डिटेल्स एंड गेट टू द पॉइंट, वही पॉइंट पे आना, सीधे मुद्दे पर आना, कट टू द चेस, ठीक है। अंडर द गन। अंडर द गन मतलब किसी समय सीमा को पूरा करने का दबाव। अंडर प्रेशर टू मीट अ डेडलाइन, अंडर द गन। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स क्या होता है, यानी कि समय सीमा को पूरा करने के लिए जल्दी करना। अंडर द गन क्या था, किसी समय जो अंडरलाइन को पूरा करने का दबाव होता है। और अगेंस्ट द क्लॉक क्या होता है, जो समय होती है रशिंग टू मीट अ डेडलाइन, यानी कि जो समय है वो डेडलाइन को पूरा करने के लिए जल्दी करना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना देना, इसे क्या बताना, टू समराइज़ करना, यानी कि संक्षेप में बताना। कोई लॉन्ग स्टोरी उसको समराइज कर देना। इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है, एक जैसी स्थिति में होना। इन द सेम सिचुएशन एज अदर, जैसे दूसरा कोई उस स्थिति में है उसी तरह हम भी हैं, तो इन द सेम बोट। टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टू नॉट फुल्ली बिलीव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास ना करना। टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास ना करना। टू क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। तो इसका क्या मतलब होता है, समस्या का सामना तभी करना जब वो सामने आए। डील विद अ प्रॉब्लम इफ़ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, जब वो ज़रूरी हो, मतलब समस्या का सामना तभी करें जब वो सामने आए या जब वो ज़रूरी हो, वरना बीच में कूदने का कोई मतलब नहीं है। टू गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक्स। टू गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मतलब टू बी अनफेयरली ट्रीटेड, अन्यायपूर्ण रूप से व्यवहार करना। एंड नेक्स्ट वन है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स क्या होता है, टू अवॉइड इंटरफेयरिंग इन आ सिचुएशन दैट इज़ करेंटली कॉजिंग नो प्रॉब्लम, किसी ऐसी समस्या से बचना जो अभी कोई परेशानी नहीं पैदा कर रही है, ठीक है। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। चलो सोते हैं, जिस तरह डॉग सोते हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो लोग ऐसा सोते हैं जिससे कोई परेशानी ही नहीं है। ऑब्वियसली उनकी लाइफ ऐसी होती है कि कोई परेशानी ही नहीं है, जो जानवरों की लाइफ है। तो उसी तरह यहाँ पे बताया किसी ऐसी समस्या से बचना जो अभी कोई परेशानी नहीं पैदा कर रही है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू बी आ टफ नट टू क्रैक। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब एक मुश्किल समस्या या व्यक्ति, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन टू डील विद, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो या कोई बहुत बेकार इंसान हो उससे डील करना, ठीक है। टू बी अ टफ एंड नट द क्रैक। एंड लास्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो टैकल अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विद करेज, साहस के साथ मुश्किल समय से निपटना। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। 100 ईडियम हमने कर लिया है बहुत ही कम समय में। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सेशन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।